हेलो एंड वेलकम टू राणा मैथ्स। आज से हम मैथ्स क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस मैथ्स क्लास के थ्रू हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस भी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उसका हम सारा पूरे डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैथ्स के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होगा हमारा अर्थमेटिक और दूसरा होगा एडवांस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक मैथ्स। तो हम देख लेते हैं कि हमारा अर्थमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। अर्थमेटिक मैथ, अर्थमेटिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इसके एप्लीकेशन पूरे अर्थमेटिक में आएगा। दूसरा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। चौथा होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पांचवा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। छठा होगा एवरेज। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सिर्फ एक फॉर्मूला है और फिर क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन। सातवां हमारा होगा टाइम एंड वर्क। इसी में हम पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन देखेंगे। आठवां होगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें हम ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस यही रहने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस मैथ में। एडवांस में हमारा सिलेबस, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसी में हम क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा इसी में एचसीएफ और एलसीएम। सीएफ एंड एलसीएम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरा जो हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बोर्ड मास। जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा चैप्टर होगा, वो होगा इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल। चौथा होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा हम करेंगे एपीजीपी
AP, GP and HP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. छठा होगा हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस. सर्ट्स, इंडिसेस प्लस अलजेब्रा. आठवां होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री. नौवां होगा हमारा ज्योमेट्री. ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन. मेंसुरेशन 2D और 3D. 10वां हमारा चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. 11वां हमारा होगा हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस. जो हमारा 12वां चैप्टर होगा वो होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन. और इसी का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत यूज है. फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स, इसी में हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे. डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे. तो हम आ जाते हैं सबसे पहला चैप्टर जो सबसे बेसिक है, परसेंटेज. परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता. परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. बेसिकली परसेंटेज होता है 100 से डिवाइड. अगर हम कहीं पे परसेंटेज बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि 100 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो इसी में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिख रहे हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन हम परसेंटेज में करेंगे. हम देखते हैं कि सबसे पहला जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो होगा 1/1 इंटू 100%. इसका परसेंटेज में वैल्यू होगा 100%. दूसरा होगा 1/2 इंटू 100% तो 50%. 1/3 इंटू 100% 33:1/3%. That means 33.33%. 1/4 100% 25%. 1/5 200% is equal to 20%. 1/6 into 100%. That means 16:2/3%. 16.66%. 1/7 into 100%. 14.28%. इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से 14:2/7%. 1/8 into 100%. 12.5%. ये इसी को हम लिखते हैं 25/2%. 1/9 into 100%. 11:1/9%. That means 11.11%.
नेक्स्ट है 1/10%, 1/10 into 100%, that means 10%. 1/11 into 100%, 11 is to 1/9%, that means 9.09%. 1/12, 1/12 into 100%, 8 is to 1/3%, 8.33%. 1/13, 1/13 into 100%, 7 is to 9/13, that means 7.67%. ये इतना यूज नहीं होता है, ये वाला इतना यूज नहीं होता है, ये रेयर केस है. 1/14, 1/14 into 100%, that means 7 is to 1/7%, that means 7.14%. 1/15 into 100%, 20/3%, 6 is to 2/3%, that means 6.66%. 1/16 into 100%, 6 is to 1/4%, that means 6.25%. ये 1/17 है, 1/18 है, 1/19 उसी तरीके से, लेकिन ये सारे यूज होते नहीं, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं. 1/20, 1/20 into 100% is equal to 5%. बस यही तक. और भी है, 1/25 होगा, 1/24 होगा, वो आप खुद ही निकाल लोगे. बस यहीं तक हम देख रहे हैं. और इन ये जितने भी परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शनल का परसेंटेज वैल्यू है, सबको ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चन में, बार बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना. तो हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रहे हैं, उससे हट के उससे कुछ एडवांस वैल्यू हम लिखेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, किस तरीके से हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं. जो हमारा पहला होगा वो होगा 3/4. 3/4 को हम किस तरीके से परसेंटेज में लिख सकते हैं. 3/4 into 100%. हमें पता है कि 1/4 25% होता है, तो 3/4 क्या होगा, 75%. दूसरा होगा 3/8. 3/8 को हम परसेंटेज में लिखना है. 3/8 into 100%. हमें पता है कि 1/8 होता है 12.5%. ये 3/8 का मतलब 37.5%. ये यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/8 is equal to 12.5%. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 3/8 37.5%. या फिर जो बेसिक्स है, अगर ये याद नहीं भी है तब भी हम बेसिक्स तो निकाल ही सकते हैं. तो देख लेते हैं इसका बेसिक्स. 3/8 into 100% to 25 75/2, that means 37.5%. इसी तरीके से ये बेसिक है, और ये थोड़ा सा अगर हम इसको याद रखते हैं तो इजीली हो जाएगा, इजीली हम निकाल सकते हैं. इसी में एक और देख लेते हैं. 3/32 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे. 3/32 into 100%,
8, ये 25, 75 by 8, 9:3 by 8%. तो 9 पॉइंट देख लेंगे हम 3 9.37%, ये अप्रोक्सीमेटली यही आ जाएगा। और हम नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये तो था कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अब कुछ हम देखेंगे कुछ टिपिकल सब परसेंटेज है जिसको कि हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम देखें। तो इसको एक ही बार में लिख दे रहे हैं, आप भी है ना निकाल के बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला होगा 116.66%, दूसरा होगा 848.33%। इसको हमको फ्रैक्शन में लिख के दिखाना है। तीसरा होगा 726:2/3%, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। चौथा होगा 354.6/11%। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 160.66% इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो ये 100% प्लस 16.66%, 100% का मतलब 1 और 16.16 का पता है हमको 1/6, ये हो गई 7/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/6। सेम वे में 848.33% को देखेंगे। $848.33%, 800 प्लस 40 प्लस 8.33%। बेसिकली परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज को हटाएं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 प्लस 2/5 प्लस 1/12, 8 प्लस ये हम देख लेंगे 60, 24, 29/60। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 8:29/60। इसी में हम तीसरा देख रहे हैं 726:2/3%। ये 700% प्लस 26:2/3%। इसी तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं 80/3, 80/3 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 4, 5, 7 प्लस 4/15, दैट मीन्स 7:4/15, तो 109/15। ये इसकी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 354:6/11, 6/11%। इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं।
300% प्लस 50% प्लस 4:6/11। इसी तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 300% का मतलब 3, 50% का मतलब 1/2, और ये 50/11 इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 3 प्लस 1/2 प्लस 1/22, ये हो जाएगी 22, 3, 11, 12/22, तो 48/22, 24/11, ये होगी इसकी फ्रैक्शन। अब इसी में हम आगे के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। देख रहे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इसको हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये बेसिकली होता है x%। x% का मतलब है 100 से डिवाइड, और ऑफ का मतलब है इंटू y। y% y/100 इंटू x, ये दोनों ही है ना बराबर है। दैट मीन्स इसको, ये दिखता बहुत ही आसान सा है लेकिन है बहुत ही खतरनाक टाइप। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन बनता है। अभी उस टिपिकल सा क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आ जाए। 64.28% ऑफ 259। तो इस परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो 50 प्लस 14.28% ऑफ 259। तो 50% का क्या मतलब 1/2, तो 14.28% का मतलब है 1/7 ऑफ 259। तो देख लें 259 डिवाइड बाई 2 प्लस ये 37 हो जाएगी, और ये हो जाएगी, हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 129.5 प्लस 37, दैट मीन्स 166.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 847.1% ऑफ 157.157.14%। इस क्वेश्चन में हम सबसे बेस्ट देखेंगे कि है ना x% ऑफ y को हम y% ऑफ x कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये टिपिकल सा वैल्यू है और इसका हम 847% निकालते हैं। अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको क्या करते हैं ना, हम इसको x मान लेते हैं। ये हो गया x% ऑफ y और इसको हम y मान लेते हैं। तो हम देखे थे कि जिसको हम x% ऑफ y कर सकते हैं उसको हम y% भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस y% को इस तरीके से करते हैं 147.4% ऑफ 847। बेसिकली ये हुआ कि y% ऑफ x होगी, ये तो है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। तो हम देख लेते हैं ये 157.14% को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं 100% प्लस 50% प्लस 7.14% इंटू 847।
100% का मतलब, परसेंट का मतलब है बेसिकली 100 से डिवाइड, तो ये हो गया 1, ये होगी 1/2। 7.14% मतलब है 1/14 इंटू 847। तब हम इसको निकालते हैं, 1 प्लस 8/14 इंटू 847, ये हुए 22/14 इंटू 847, टू, ये 121, ये 11, तो 11 को 1 to 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बेसिकली आ जाएगा 1 3, इसी तरह से। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।